वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है वी हैव स्टार्टेड अवर यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड definitions of organic chemistry, organic compounds and vital force theory, its rejection. We have also discussed types of formulas for organic compounds and classification of organic compounds. Our today's lecture will be about diversity and magnitude of organic compounds. Diversity mean variety, magnitude mean number. There are only 118 elements that are known today, but more than 10 million organic compounds are found on the earth. So what is the reason behind the large number of organic compounds and large variety in organic compounds? So reason behind the large number or the large magnitude and large diversity of organic compounds is the characteristics of organic compounds or the characteristics of the carbon and hydrogen that are the major elements of organic compounds. तो इतनी लार्ज वैरायटी के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि कार्बन उसकी कुछ सर्टन करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग या कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग, इसकी कुछ सर्टन करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स है जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज़ कैटिनेशन. That is catenation. So let's define the catenation. Catenation is the ability of carbon atom to link or join or to form a bond with other carbon atoms. कार्बन की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंकिंग करता है, ज्वाइनिंग करता है या बॉन्ड बनाता है, उसको कहते हैं कैटिनेशन. थ्रू दिस एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन्स carbon with other carbon atoms, like as you can see from carbon link with other carbon atom link, carbon can link with other carbon atom, and in that way they will form a long chain. And as you know, the valency of carbon atom is 4. Carbon can make 4 covalent bonds at a time with other 4 carbon atoms. If these 4 carbon atoms form bond with other carbon atom, you can have an idea how much the compounds will be variable. ठीक है. Catenation, the process of catenation is the fundamental to the large magnitude and diversity of organic compounds. So the process is very important, but to carry out the process or to occur this process there are some conditions. There are 2 basic conditions that are need to be fulfilled for catenation. Catenation के लिए 2 conditions का पूरा होना ज़रूरी है. उनमें से पहली कंडीशन है एलिमेंट्स की वैलेंसी. जो एलिमेंट कैटिनेशन कर रहा है जैसे कार्बन है उसकी वैलेंसी 2 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. कार्बन की 4 है, कार्बन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. बॉन्ड्स मेड बाय एनिमल विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट विद अदर कार्बन एटम, स्पेशली ऑक्सीजन. अच्छा, यानी कि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्बन किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाए जैसे ऑक्सीजन के साथ. फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन बॉन्ड शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड अदर एटम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. यानी कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्बन अगर किसी और एटम के साथ फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा हो. इसकी एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल की मदद से नीचे एक्सप्लेन की गई है. आई हैव नोटेड डाउन हेयर. कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड कैरीज 355 किलोजोल पर मोल एनर्जी एज कम्पेयर टू द bond formed between carbon and oxygen that carries 351 किलोजोल पर मोल एनर्जी. इसी तरह देखिए सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्डिंग या कैटिनेशन का प्रोसेस शो नहीं करता क्योंकि सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है. सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद 452 किलोजोल पर मोल ऑफ एनर्जी. तो ये तो रीज़न थी कि वाई, ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, वाई सिलिकॉन डोंट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन although it also forms 4 covalent bond or it also
इट आल्सो हैव द वैलेंसी ऑफ 2 और ग्रेटर दैन 2। तो ये रीज़न इसकी ये है कि सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, characteristics of organic compounds that mainly consider for the magnitude and diversity of organic compounds is isomerism. Isomerism is a process in which the molecules or the compounds have the same molecular formula but they have different structural formula. Isomerism वो process है जिसमें compounds आइसोमर बनाते हैं। आइसोमर इस तरह बनाते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफ़र कर जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक डिस्कस है पेंटेन विद 5 कार्बन एटम्स, हाइड्रोकार्बन विद 5 कार्बन एटम। पेंटेन एक अल्केन है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं। पेंटा मीन 5, एन मीन अल्केन। इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं और 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे मिस्टेकली 5 लिखा गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही है, डैट इज़ C5H12, लेकिन इसके 3 स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रेजेंट करते हैं और विद डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स। एन पेंटेन में कार्बन स्ट्रेट चेन के साथ एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, नॉर्मल पेंटेन भी कहते हैं इसे। आइसोपेंटेन में एक कार्बन जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ ब्रांच बना लेता है। इसी तरह तीसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला है पेंटेन का जो कि डिफ़र करता है करैक्टरिस्टिक्स में। उसमें नियोपेंटेन, उसको नियोपेंटेन का नाम देते हैं। उसमें 2 कार्बन एटम ब्रांच की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। देखें वैरायटी देखें कितनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये सारे और ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर पेंटेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला 3 है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म के प्रोसेस को शो करते हुए लार्ज डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैरी करते हैं। इसी तरह ये डाइवर्सिटी बनाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये 2 करैक्टरिस्टिक्स आज हमने डिस्कस की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने इनको अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है।